ભારતીય અખાડા પરિષદના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ રવિન્દ્ર પુરજી મહારાજ સુરતમાં ઉધના સ્થિત અટલ આશ્રમમાં મહેમાન બન્યા હતા. આશ્રમના તપોનિધિ સંત વિજયાનંદજીના આશ્રમની મુલાકાતે આવ્યા હતા. અખિલ ભારતીય અખાડા પરિષદના પ્રમુખે જણાવ્યું હતું કે ફિલ્મના વિષયોને લઈને ઘણી વખત વિવાદો સામે આવતા રહે છે. ભગવા રંગને લઈને ચાલી રહેલા વિવાદ અંગે તેમણે નિવેદન આપતા કહ્યું હતું કે સેન્સર બોર્ડ દ્વારા દરેક મૂવીનું અવલોકન કરવું જોઈએ. મૂવીમાં જ્યારે વિવાદિત દ્રશ્યો હોય તો કોઈને ધાર્મિક લાગણી દુભાય તે સ્વાભાવિક છે. આવા સમયે તેમણે વરિષ્ઠ સંતો મહંતોનો મત જાણવો જરૂરી છે. તાજેતરમાં જ મુંબઈમાં તનુશ્રી નામની અભિનેત્રીએ ગળે ફાંસો ખાઈને આપઘાત કરી લેવાની ઘટનાને લઈને પણ તેમણે પોતાનું નિવેદન આપ્યું હતું. સિજાન અને તુનિશાને લઈને મીડિયામાં હાલ ચર્ચાઓ ચાલી રહી છે. ઘણી યુવતીઓ લવ જેહાદનો ભોગ બની રહી છે. માતા પિતાએ પણ પોતાના સંતાનોને યોગ્ય સંસ્કાર આપવા જરૂરી. સૌપ્રથમ માતા પિતાએ જ પોતાના સંતાન પર ધ્યાન રાખવું જોઈએ. યુવા પેઢીના સંસ્કારોની કમી બાબતે વિશેષ ધ્યાન આપવું જોઈએ. શાળાઓ અને કોલેજનું વાતાવરણ ચારિત્ર્યહીનતા તરફ લઈ જઈ રહ્યા છે અને શિક્ષણમાં ચારિત્ર નિર્માણનો સિલેબસ હોવો જોઈએ. જે રાજ્યમાં ચારિત્ર્ય નથી તે રાજ્યનો વિનાશ થતા વાર લાગતી નથી. ગુજરાતમાં જે રીતે ડ્રગ્સ પકડાઈ રહ્યું છે તે ખૂબ જ ચિંતાનો વિષય છે. વડાપ્રધાન મોદીએ ગુજરાતને શિક્ષિત રાજ્ય બનાવ્યું હતું, પણ ડ્રગ્સના સેવનને લઈને સ્વાભાવિક ચિંતા વધી રહી છે. સમુદ્ર માર્ગે આવતા ડ્રગ્સ મામલે ભારત સરકાર, રાજ્ય સરકાર અને નાગરિકોએ સતર્ક રહેવું જોઈએ. નશો એ આપણા સમાજના યુવાનોને કોરી ખાય છે અને લોકોએ અને સરકારે આ બાબતે ખૂબ જ सजाग रहवानी जरूर है. भारत की सनातन संस्कृति की एक परंपरा रही है जिसमें गुजरात राज्य का अपना एक विशेष योगदान रहा है. ये संतों और भक्तों की भूमि है. मैं लगभग 25 वर्ष के बाद सूरत आया हूँ. तो ये माँ भगवती ताप्ती का तट और सूरत में क्योंकि बहुत लोग यहाँ भावुक हैं. राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश से लेकर के उत्तर प्रदेश, बिहार, सभी राज्यों के लोग यहाँ रहते हैं. स्वामीनारायण भगवान का जो प्रमुख स्वामी जी महाराज का शताब्दी समारोह अहमदाबाद में मनाया जा रहा है, उस प्रोग्राम में मैं आया था. उसके बाद महाराज श्री जी जो यहाँ निवास करते हैं, विजयानंद जी महाराज, इनका आग्रह हुआ कि बहुत साल से आप सूरत नहीं आए. तो ये माता जी ने आदेश दिया तो उसका मैंने पालन किया. धन के लेकर बात होती है. आजकल जो कई सारे ऐसे मामले आ रहे हैं, धर्म के जो मामले होते हैं, तो उनको लेकर क्या संदेश है जो आज की युवा पीढ़ी है? भाई 2 मिनट. भारत की जो संस्कृति रही है, धर्म हमारे समाज का एक ऐसा भाग है जिसकी शुरुआत हमारे माता पिता से होती है. और युवा पीढ़ी में संस्कारों की जो कमी हो रही है उसके ऊपर समाज को विशेष ध्यान देना चाहिए. खास करके धर्माचार्यों का और जो अध्यापक हैं उनका विशेष दायित्व है कि युवा पीढ़ी के जो कन्याएं और लड़के हैं उनको चरित्र निर्माण की शिक्षा सिलेबस में अवश्य होनी चाहिए. क्योंकि जिस राजा का चरित्र नहीं है उस राज्य को विनाश होने में समय नहीं लगता है. इसी प्रकार एक सामान्य घर का भी चरित्र होना आवश्यक है. जिस समाज में चरित्रवान लोग रहेंगे वहाँ सुख, समृद्धि, लक्ष्मी, शांति सब कुछ रहता है. इसलिए आज की जो युवा पीढ़ी है, जिस प्रकार से नशे की ओर बढ़ाव हो रहा है, गुजरात में पिछले कुछ समय से जिस प्रकार से ड्रग्स की खेप पकड़ी जा रही है, ये कहीं न कहीं चिंता कारक है. क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक संदेश रहा है यहाँ कि गुजरात को उन्होंने विकसित राज्य बनाया, लेकिन आज की जो परिस्थितियाँ हैं वो चिंताजनक हैं. माननीय गृहमंत्री जी ने पिछले दिनों एक प्रेस वार्ता में कहा था कि क्विंटलों के हिसाब से ड्रग जो है समुद्र के रास्ते भारत आ रही है. तो भारत सरकार को और गुजरात सरकार को खास करके यहाँ के नागरिकों को भी विशेष ध्यान देना चाहिए. और नशा हमारे समाज को अंदर से खोखला करता है. नशे की जो प्रवृत्ति है उसको बढ़ाने के लिए जो भी तत्व जिम्मेदार हैं, पुलिस प्रशासन और शासन को इसके ऊपर कठोरतम कार्रवाई करनी चाहिए. इसमें अगर धर्माचार्यों के सहयोग की आवश्यकता है तो हम लोग उसमें तत्पर हैं. ये मोदी के जो कार्यकाल है धर्म को लेकर, हिंदुत्व को लेकर, उसको किस नज़र से देखते हैं? क्या ये बहुत वर्षों के बाद में एक ऐसा प्रधानमंत्री भारत में आया है जिसने सभी धर्मों के उत्थान के लिए कार्य किया है. सनातन धर्म के जो प्राचीन मंदिर थे जिनका जीर्णोद्धार का उन्होंने एक अभियान चलाया है. काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से लेकर केदारनाथ, उसके बाद अब महाकाल जिसमें मैं गया था पीछे, और माँ विंध्याचली का. गुजरात के भी कुछ ऐसे स्थान हैं जिनके ऊपर बहुत सी ऐसी परंपराएं थी जिनको उन्होंने समाज की जो मांग थी उसके अनुसार कार्य किया है.
तो राजा का धार्मिक होना आवश्यक है, लेकिन भारत एक विभिन्न धर्म संप्रदाय और मत का राष्ट्र है। इसमें सभी धर्म के लोगों को रहने का अधिकार है। अपने अपने धर्म के अनुसार आचरण और व्यवहार समाज में करें, शांति से रहें। यही भारत की एक खासियत रही है, क्योंकि संसार में जितने भी मत और पंथ का प्रादुर्भाव हुआ है, सबसे पहले पारसी, यहूदी, उसमें से मुस्लिम, ईसाई, सबको भारत ने शरण दिया है। तो आज की जो राज्य की परिस्थितियां हैं, भारत अपने सम्मानजनक स्थान को अगर प्राप्त कर पाया है तो इसमें माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का विशेष एक योगदान रहा है। ये इतिहास में हमेशा अमर रहेगा। गुरु जी, अभी जो लव जिहाद और भगवा के लेकर जो विवाद खड़ा हुआ है, आप क्या कहेंगे? लव जिहाद की घटनाएं जो समाज में घट रही हैं, हमें अपनी कन्याओं के ऊपर भी कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि समाज में माता पिता की पहली कमी है। इस प्रकार के आचरण जो बच्चे अगर कर रहे हैं तो कहीं न कहीं माता पिता उनको समय नहीं दे पा रहे हैं। युवा वर्ग के जो बच्चे और बच्चियां हैं उसको शिक्षा देना आवश्यक है, लेकिन माता पिता का सानिध्य और आशीर्वाद भी आवश्यक है। हॉस्टलों की और ये कॉलेज की जो प्रवृत्ति है, ये कहीं न कहीं हमें चरित्रहीनता की ओर ले जा रही है, और जो लोग दूसरे धर्म के लोग हैं वो इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। कल परसों ये घटना बॉम्बे में हुई है, एक कन्या ने आत्महत्या किया है, आज मैंने समाचारों में देखा। तो इस प्रकार की घटनाएं निरंतर घट रही हैं। इस पर शासन को भी अंकुश लगाना चाहिए, लेकिन समाज में इसकी जागरूकता की आवश्यकता है। भगवा कलर को लेकर जो हो रहा है, हमारे लिए भगवा कलर नहीं है, लेकिन जो भगवान अपने आप में भगवान सूर्य का कलर है, और सूर्य जब तक स्थित है ब्रह्मांड में तब तक भगवान रंग रहेगा। इसमें अच्छे और बुरे लोग समय समय पर आते रहते हैं, और भगवान को लेकर के जो एक कट्टरवाद की भावना अगर समाज में है तो वो गलत है, क्योंकि सूर्य समान दृष्टि से सबको प्रकाश देता है, समाज के हर वर्ग को प्रकाशित करता है, वो हमारी आत्मा है। इसलिए भगवान के प्रति जो दुराभाव रखते हैं वो दोष के भागी हैं, लेकिन भगवानधारी जो संत हैं उनको भी अपने चरित्र में इस प्रकार का सुधार रखना चाहिए जो समाज में अच्छा संदेश दे सकें। अरविंद राठौड़, ABC न्यूज़ गुजरात, सूरत।